जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। इसका जो बेसिक्स है इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हाइड्रोकार्बन, नाम से भी ज़ाहिर है, हाइड्रो मीन हाइड्रोजन और कार्बन मीन कार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होता है, ऐसे कंपाउंड को हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। नॉट थर्ड एलिमेंट पार्टिसिपेट हेयर। ये बड़ी अच्छी ज़रूरी बात है कि हाइड्रोकार्बन में थर्ड एलिमेंट, थ्री एलिमेंट नहीं, थर्ड एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट यानी कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई थर्ड एलिमेंट, चाहे क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, नाइट्रोजन हो, कोई भी हो, ये यहाँ पर नहीं पाया जाता। तो थर्ड एलिमेंट पार्टिसिपेट यहाँ नहीं करता। अच्छा, एग्जाम्पल क्या है? मीथेन, मीथेन, इथाइलिन, इथिन, इथिन को हम कहते हैं इथाइलिन। ये हमने इंशाल्लाह हम जब कॉमन नेम पढ़ेंगे तो उसमें आप यानी कि उसको आप सीख जाओगे। एसिटाइलिन, ये अल्काइन में आता है एसिटाइलिन, और आखिरी में आता है बेंजीन वगैरह वगैरह। ठीक है। अच्छा, ऑल अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर द डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। अब ये एक बेसिक कंसेप्ट शुरू होता है। ठीक है। तो ये कहते हैं कि जितने भी अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो दरअसल इस हाइड्रोकार्बन के डिराइवेटिव्स हैं, मतलब इससे पैदा हुए हैं। कैसे? सबसे पहले आप तो समझ दो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है? ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ऐसी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जिसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करते हैं, ऐसी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री को हम हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है। जिसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं। कैसे स्टडी करते हैं? इसके प्रिपरेशन, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके रिएक्शंस, इसके प्रॉपर्टीज़ वगैरह वगैरह हम डिस्कस करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले आपने समझना है हाइड्रोकार्बन। मैं फिर कहता हूं कि हाइड्रोकार्बन ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होता है। ठीक है। इफ one or more hydrogen is replaced by other atom or group of atoms, then huge number of derivatives formed organic compounds। अब ये कहता है कि जो हाइड्रोकार्बन है, दरअसल जो जितने भी दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो इस हाइड्रोकार्बन से बनते हैं। कैसे बनते हैं? जब आप एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हो, मतलब उसको हटाते हो, उसकी जगह पर क्या लाते हो? कोई दूसरे एटम या ग्रुप ऑफ एटम को लाते हो, तो आपके पास ह्यूज बहुत सारे डिराइवेटिव्स बनते हैं। उस डिराइवेटिव्स को हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है। लेकिन अब ऐसा ना समझना, ये हाइड्रोकार्बन भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है और हाइड्रोकार्बन के डिराइवेटिव्स भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है। तो अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, बट वी टेक कार्बन एंड हाइड्रोजन लिमिटेशन, देन दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आल्सो कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। तो ये अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये लिमिटेशन लगा दें कि सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन हो, तो इस किस्म के ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। लेट सपोज मैं एक एग्जांपल से आपको समझाऊंगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। मेरे पास मीथेन है, कार्बन हाइड्रोजन का बना हुआ एक मीथेन है। इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, इस मीथेन को मैं कहता हूँ हाइड्रोकार्बन। क्यों? क्योंकि सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन से बना है, और इसको मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड भी कह सकता हूँ। बात समझ में आ गई? ठीक है जी। अच्छा, मैंने एक हाइड्रोजन को रिमूव किया, क्लोरीन लगा दिया। अब क्लोरीन से मीथेन से क्लोरोमीथेन बन गया। अब ये जो है हाइड्रोकार्बन नहीं है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। मैं इसे हाइड्रोकार्बन नहीं कह सकता। ठीक है। ओनली कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। मैं सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड कहूँगा, मैं उसे हाइड्रोकार्बन नहीं कहूँगा, क्योंकि यहाँ पर थर्ड एलिमेंट पार्टिसिपेट हुआ है। हाइड्रोकार्बन के लिए शर्त ये है कि थर्ड एलिमेंट ना हो, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन हो। ठीक है। अच्छा, ये तो सिर्फ बेस था। आगे हम जाएंगे। पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड कोल। पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड कोल, ये हमने पढ़े हैं पिछली वाली वीडियो, आप चेक कर सकते हैं। वन शॉट हमने किया था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को वन शॉट में कवर किया था। ठीक है। ये हाइड्रोकार्बन हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इस हाइड्रोकार्बन में हम अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, बेंजीन, ये सारे के सारे पढ़ेंगे, और उनसे थोड़े बहुत डिराइवेटिव्स भी होते हैं। अच्छा, ये जो पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, कोल था, ये नेचुरल सोर्स थे। ये अंडरग्राउंड डिपॉजिट थे जो लाखों साल पहले ज़मीन में प्लांट और एनिमल के ढांचे से, फॉसिल से ये फ्यूल बन चुके थे। और ये क्या है? हाइड्रोकार्बन है। ठीक है। कोल में हाइड्रोकार्बन है, पेट्रोलियम में हाइड्रोकार्बन है, नेचुरल गैस में हाइड्रोकार्बन है। पेट्रोलियम में जो हाइड्रोकार्बन है वो पेंटेन से आगे है। नेचुरल गैस में जो हाइड्रोकार्बन है वो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, या आपके पास हाइड्रोकार्बन है। और कोल में भी बहुत सारे मिक्सचर है। अब हम आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन कि हाइड्रोकार्बन की क्या क्या क्लासिफिकेशन है।
तो सबसे पहले एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। ये जो एलिफेटिक का लफ्ज़ है ये कहाँ से आया है? एलिफर से आया है। ये ग्रीक वर्ड से एलिफर से आया है। मतलब ग्रीक वर्ड में फेट को हम एलिफर कहते हैं, ठीक है, एलिफर ग्रीक वर्ड में। क्यों फेट यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है? क्योंकि दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये जो एलिफेटिक ऑर्गेनिक हाइड्रोकार्बन है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड एक ही बात है, मैंने ऊपर समझा दिया है। ये कहाँ से आते हैं? फेट्स और ऑयल से आते हैं, ठीक है। तो एलिफेटिक क्यों कहा गया है? ये एलिफर वर्ड से, ग्रीक वर्ड से आया हुआ है। अच्छा, उसके बाद हम पढ़ेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एलिफेटिक में सैचुरेटेड भी होते हैं और अनसैचुरेटेड भी होते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड पाया जाए, कोई डबल बॉन्ड ना हो, सिंगल बॉन्ड हो, इसको हम कहते हैं सैचुरेटेड। और यहाँ पर कार्बन की sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है और यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है हम आगे जानेंगे। अच्छा, इसका एग्जाम्पल क्या है? अल्केन और साइक्लो अल्केन, ये सैचुरेटेड है जिसमें कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड होते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन टू कार्बन डबल या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, जैसे कि अल्कीन और अल्काइन। और यहाँ पर sp2 या sp हाइब्रिडाइजेशन होती है और यहाँ पर एडिशन रिएक्शन होते हैं। अच्छा, उसके बाद ये एलिफेटिक में ओपन चेन भी होते हैं, क्लोज चेन भी होते हैं। सॉरी, ओपन चेन कौन से होते हैं? ओपन चेन वो होते हैं जिसमें कार्बन ओपनली अरेंज्ड होते हैं बिना किसी साइकिल के। और क्लोज चेन कौन से होते हैं? जिसमें साइकिल रिंग फॉर्म में अटैच यानी कार्बन अटैच होते हैं। ओपन चेन में स्ट्रेट चेन होते हैं और ब्रांच चेन होते हैं। ये थोड़े मैंने नोट्स, ये मेरे नोट्स से, तो इस वजह से मैंने थोड़े इसमें यानी कि ऐसे तरतीब नहीं रखी है क्योंकि ये मैं भूल गया था। तो स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन। स्ट्रेट चेन वो होते हैं जिसमें एक कार्बन मैक्सिमम 2 कार्बन के साथ अटैच हो। अब ये देखो, ये कार्बन 2 कार्बन के साथ अटैच है, तो ये स्ट्रेट चेन है। ब्रांच चेन किस तरह पता लगोगे? जिसमें 1 कार्बन 3 या 3 से ज़्यादा कार्बन के साथ अटैच हो। जैसे कि ये कार्बन है, ये, तो ये कार्बन 1 2 3 4 के साथ अटैच है। ये कार्बन 1 2 3 4 के साथ अटैच है, ठीक है, या 3 के साथ अटैच भी हो सकते हैं। ठीक है, ये था आपके पास ओपन चेन। क्लोज चेन क्या होते हैं? जिसमें कार्बन रिंग में अटैच होते हैं, जिसमें कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर लास्ट के साथ जुड़ा होता है। ये इंशाल्लाह हम आगे भी पढ़ेंगे साइक्लो अल्केन में कि रिंग कैसे बनते हैं वगैरह वगैरह, ये हम आगे पढ़ेंगे। तो ये कुछ एग्जांपल है, मीथेन, इथेन, साइक्लोब्यूटेन, ठीक है, साइक्लोब्यूटेन, इथीन, प्रोपीन, साइक्लोपेंटीन वगैरह, ये आपके पास सारे एग्जाम्पल है। इसको आप पोस्ट करके खुद भी पढ़ सकते हो। उसके बाद होमोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। होमोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन ऐसे साइक्लिक हाइड्रोकार्बन होते हैं विच कंटेन 1 टाइप ऑफ एलिमेंट, जिसमें एक टाइप ऑफ एलिमेंट हो और वो क्या है? कार्बन। यानी कि कॉर्नर मेड फ्रॉम कार्बन ओनली, जिनके कोने जो होते हैं वो कार्बन से मिलकर बने हो। जैसे कि ये आपके पास ट्राइंगुलर शेप का है, तो यहाँ पर जो एजेस है, एजेस ये कार्बन को शो करते हैं, तो ये सारे के सारे कार्बन के लिए है। हेट्रोसाइक्लिक जिसमें 3rd एलिमेंट पार्टिसिपेट करता हो रिंग के अंदर, ठीक है। तो आपके पास ये क्या है? ऑक्सीरेन, ये देखो ऑक्सीजन आ गया, और ये आपके पास है ऑक्सीथेन, ठीक है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? अब एरोमेटिक और जो हमने क्लोज चेन पढ़ा था या अलीसाइक्लिक हमने पढ़ा था, इसमें फ़र्क है। एरोमेटिक भी रिंग में है, लेकिन यहाँ पर जब लिमिटेशन आती है रिंग में तो उसे हम कहते हैं कि ये एरोमेटिक है। कैसे लिमिटेशन? कि यहाँ पर कंजुगेशन होनी चाहिए, अल्टरनेट सिंगल डबल कोवेलेंट बॉन्ड होने चाहिए, हकल रूल को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो ये बेंजीन, टोल्यूइन, नेफ्थलीन, ठीक है, ये आपके पास है। और एरोमेटिक क्यों कहते हैं? क्योंकि अरोमा ग्रीक वर्ड फ्रेग्रेंट, अरोमा से आया है, ठीक है, इसका मतलब होता है फ्रेग्रेंट। फिर उसके बाद है कि ऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड में बेसिक डिफरेंस क्या है। दरअसल ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड हम साथ साथ पढ़ेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस, ये 3 स्टेट ऑफ मैटर में होते हैं, ठीक है, 3 स्टेट में हो सकता है, सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस फॉर्म में हो सकते हैं, जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड ज़्यादातर सॉलिड स्टेट में होते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोवेलेंट बॉन्ड होता है और इनऑर्गेनिक कंपाउंड में आयनिक बॉन्ड होता है, ठीक है। अब जब कोवेलेंट बॉन्ड होता है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है, और यहाँ पर आयनिक बॉन्ड की वजह से मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से यहाँ पर ये वोलेटाइल होता है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट अगर कम है कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से, तो बॉइलिंग पॉइंट अगर कम है तो ये वोलेटाइल है। यहाँ पर आयनिक बॉन्ड की वजह से बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, तो ये नॉन वोलेटाइल है। ये इंसोलेबल इन वाटर है बिकॉज ऑफ नॉन पोलरिटी। नॉन पोलरिटी की वजह से ये वाटर में इंसोलेबल है, जबकि ये वाटर में सोलेबल है। ये नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सोलेबल है, जबकि इनऑर्गेनिक नॉन पोलर
जो आपके पास ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है इसमें ये इनसॉल्युबल है, ठीक है, यानी कि ये एक दूसरे के कंट्रास्ट है, अपोजिट है। अच्छा, ये कांट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ आयन, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकता, बिजली को पास नहीं कर सकता ऑर्गेनिक कंपाउंड, जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड बिजली को पास कर सकते हैं क्योंकि इसमें आयन होते हैं। ये हाई इन्फ्लेमेबल होता है, इजली आग पकड़ता है, क्यों पकड़ता है वो आपने सीख लिया, और ये नॉन इन्फ्लेमेबल होते हैं, बहुत हाई टेम्परेचर पर फ्लेम करते हैं। ये हीटिंग पर डिकम्पोज होता है आसानी से, ठीक है, और ये डिकम्पोज नहीं होता। ये कलरलेस होते हैं और ये कलरफुल होते हैं, यानी कि मैंने ऐसे कलरफुल बनाया है इसको, ठीक है। अच्छा, तो ये कहानी थी आपके पास किस चीज़ की, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि क्या क्या बातें मैंने बयान कर दी। अब ये है फंक्शनल ग्रुप। व्हाट इज़ फंक्शनल ग्रुप? ये हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक इंट्रोडक्शन के वीडियो में भी आपको सिखाया है, वो वहाँ पर आप चेक कर सकते हो। फंक्शनल ग्रुप एटम होते हैं या ग्रुप ऑफ एटम होते हैं, डबल ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, विच गिव कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज टू ए कंपाउंड, जो कंपाउंड को एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज देता है। एटम का मतलब ये है एलोजन हो सकते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ग्रुप ऑफ एटम का मतलब ये अल्डिहाइड ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप, कीटो ग्रुप, हाइड्रोक्सल ग्रुप हो सकते हैं, ठीक है। और ये डबल ट्रिपल बॉन्ड मतलब अल्कीन और अल्काइन फॉर्म में भी हो सकते हैं। और ये कंपाउंड का सबसे रिएक्टिव पार्ट कौन सा होता है? ये फंक्शनल ग्रुप होता है। तो टोटल फंक्शनल ग्रुप 33 फंक्शनल ग्रुप हैं डिफरेंट कंपाउंड के लिए, ठीक है। अल्केन्स का कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो कोई नाम नहीं है, और इसका फार्मूला है CnH2n+2, और ये मीथेन आता है। अल्कीन का ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड इसका नेम है, और CnH2n इसका फार्मूला है, और ये आपके पास इथीन। अल्काइन का ट्रिपल बॉन्ड है, और यहाँ पर आपके पास ट्रिपल बॉन्ड इसका नाम है CnH2n-2 +2 नहीं -2 इथाइन आता है। फिर अल्काइल हैलाइड हेलोजन है, बॉन्डेड हेलोजन हेलो, इसका RX CnH2n+1X ये फार्मूले है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें इस तरह, ठीक है। आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा, उम्मीद है। अब आते हैं अल्केन्स पर। तो अल्केन को हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको बिल्कुल A to Z समझा देंगे। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़।